अरे हमने जब होश संभाला ना तो हमने पहले भगवान को नहीं जाना, पहले मां को जाना है। क्यों जी? ये बच्चे छोटे छोटे बताओ, ये भगवान को जानते हैं कि मां को जानते हैं? यदि सच्ची के भगवान भी आ जाएं तो ये बच्चे भगवान को छोड़ के मां की तरफ भागेंगे। बोलो हां जोर से। यदि इन बच्चों को दर्शन देने भगवान आ जाएं तो ये भाग के मां के गोद में चले जाएंगे उछल के। फिर मां ही बताएगी कि ये जय जय है, ये भगवान है। मां बताती है कि प्रणाम करो, फिर बच्चे पांव पड़ते हैं, सीखते हैं। फिर भगवान के बारे में हमें बताया किसने था? जोर से जोर से। हाँ, तो हम उन भगवान को बाद में जाने। हमने तो माँ का आंचल का दूध पहले पिया, माँ की गोद को ही हमने गद्दा समझा, माँ के हाथ को ही हमने तकिया समझा, और माँ के पेट को ही हमने आंगन समझा। उसी में खेलते रहे माँ के पेट में। फिर इसलिए माँ चलता फिरता संसार है। क्यों जी? बात सही है। माँ चलता फिरता क्या है? बोलो। हमें याद है जब मां लेट जाती थी तो हम लोग मां के पेट में खेला करते थे, नहीं? मां के हाथ की तकिया बिना मां के हाथ के सोते नहीं थे। मां ऐसे करती तब बगल में जाके चिपक के सो जाते। बिना तकिया, मां के हाथ कोई तकिया बिना उसके मजा नहीं था। क्यों जी? बात सही है। हमने तो मां की खूब, मां ने हमें बहुत लाड़ किया, हमने मां से बहुत स्नेह पाया, और हम माँ की जितनी सेवा बन पड़ती अच्छे से अच्छे कोशिश करते हैं। हमारी माँ हमसे बहुत खुश रहती। आपने माँ का दूध कितने साल तक पिया? आपने भैया कितने साल तक माँ का दूध पिया? 8 साल? आधा साल? याद नहीं है? मैया बता, पूछो मैया से, पूछो मैया से कब तक दूध पिया हमने। मैया बताओ। हैं? दूध नहीं पिए? क्यों? बीमार थे आप? आपने कितने साल दूध पिया? नहीं पिए? नहीं पता? पूछा नहीं कभी मां से कितने साल तक दूध पिए? मैं ये बताओ कितने साल तक दूध पिए हैं ये? 1.5 साल? क्यों? आप कितने साल दूध पिए मां का? नहीं पता? देखो आप लोगों को पता नहीं है। भैया आपको पता है आपने अपनी मां का दूध कितने साल तक पिया? 3 साल। ये आपकी मां है, 3 साल तक दूध पिया है। मैया 3 साल तक? अब सोचिए आप लोग, ठीक है इतने ही बच्चे दूध पीते हैं, 1.5 साल 3 साल, और क्या 3 साल तक का बच्चा। लेकिन आप मेरा सुनेंगे तो आश्चर्य मानेंगे, आप हंसेंगे भी। मैं 9 साल तक मां का दूध पिया हूं। 9 साल तक का हो गया तब तक दूध। मेरे को पता है, मैं जब पहली कक्षा पढ़ता था, दूसरी पढ़ता था, स्कूल से आता बैग फेंकता सीधा जाके मां की गोद में और दूध पीता। 9 साल तक दूध पिया है मैंने। और ये बात सही है, मैं सबसे छोटा था। बड़ा छोटे बच्चों को प्यार मिलती है ज्यादा, तो हमने भी उस प्यार का खूब लाभ लिया, खूब लंबा टाइम तक दूध पिया। और ये बात सत्य है कि यदि आप बच्चा दूध पीता रहे ना तो मां के शरीर में दूध बनता रहता है। ये बात सही है कि गलत है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि 9 साल तक तो दूध पीता रहे बच्चा, तो जब तक दूध पीना छोड़ता है ना, इसके बाद फिर दूध बनना मां के आंचल में बंद हो जाता है। ऐसा ये प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का नियम है। तो मैंने बहुत दूध पिया है, इसलिए बहुत माओ की सेवा करने की जिम्मेदारी भगवान ने दी है। बचपन में ही दूध सब माओ का एक साथ पिला दिया कि लो सबकी सेवा करना। क्यों जी? बात सही है। इकट्ठा दूध मैंने पी लिया। आप लोग 3 साल तक भी, हम 9। मुझे तो होश तक है दूध पीने का, मुझे याद है। ये सोचिए आप, मैं बड़ा हो गया था काफी। अब 9 साल का बच्चा काफी बड़ा है, उसे याद रहता है। तो हमें याद है सब चीजें। स्कूल से आना, पहली क्लास दूसरी क्लास में, वो सब बैग फेंक के सीधा दूध पीने के लिए बढ़ना। खाना पीना कुछ नहीं, दूध। तो बच्चा तो बच्चे हैं, तो हमने
इसलिए कहता हूं मां का खूब दूध पीजिए और मां के एक एक बूंद दूध का कर्ज चुकाइए। उसकी सेवा करके, उसे प्रसन्न करके, मां की आंखों में कभी आंसू ना आए, खड़े रहो छाती तान कर, मां क्या चाहिए, क्या जरूरत है, बेटा हूं तुम्हारा, तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूं, क्या आज्ञा है बताओ। मां की आज्ञा भगवान की आज्ञा है। भगवान कहें कुछ, मां कहें कुछ, तो मैं मां की आज्ञा मानूं, भगवान की नहीं मानूं। भगवान दूसरे नंबर पर, माता पिता। बताओ भगवान राम ने मां बाप को पहले नंबर पर रखा कि नहीं? मां ने कहा वनवास जाना है, जाओ, चले गए तुरंत, एक शब्द नहीं पूछा क्यों जाऊं, मेरी गलती तो बता दो कैकेयी माता। जबकि सौतेली मां है, सगी मां नहीं, सौतेली मां ने कह दिया वनवास जाना है, राम गए कि नहीं? बोलो, किसकी बात मानी? मां की ना। बाप कह रहा है राम 14, मैंने वचन दिया है कैकेयी को। हाँ पिताजी, मैं आपके वचन की रक्षा करूंगा। बाप कह रहा है नहीं जाना वनवास। नहीं पिताजी, आपके वचन का क्या होगा, आपके वचन का पालन करना, मैं पुत्र हूं ना आपका, कर्तव्य है मेरा कि मेरे बाप की वाणी मिथ्या ना जाए, मेरे पिता का वचन मिथ्या ना जाए। मां की सेवा राम ने की है, मां की आज्ञा का पालन करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन के खड़े हैं राम। जिस मां बाप की सेवा राम ने भगवान होकर की, जिन मां बाप की आज्ञा का पालन भगवान होकर राम ने की, हम उन मां बाप की आज्ञा का पालन क्यों ना करें, हम उन मां बाप की सेवा क्यों ना करें। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। इसलिए दास अनिरुद्ध माओ की खूब सेवा करता, हमारी माएं बड़ी खुश रहती हैं, हमें अच्छा लगता है माओ की सेवा करना। दूध पिए हैं तो ऋण तो चुकाएंगे ना, हम रोते रोते नहीं चुकाते, हंसते हंसते सेवा करेंगे। हम ऐसे नहीं है कि माँ का दूध पी लें और माँ को घर से कुछ बच्चे निकाल देते हैं। देखो बेचारी माएं फुटपाथ पर सोती हैं, कितना कष्ट होता होगा उन माओं को जब अपने बच्चे दुत्कारते हैं। माँ बाप भगवान ही होते हैं साहब, भगवान से कम ना समझना अपने माँ बाप को।